एक बार प्रभु अपने बच्चों को लेकर के जंगल घुमाने के लिए लेकर के गए, तो एक अमराई पर एक छांव में भगवान आराम से आसन लगा करके बैठ गए और बच्चे वहीं पर खेल खेलने लग गए। अचानक गेंद एक कुएं में चली गई तो बच्चों ने देखा कुएं में एक बहुत भारी गिरगिट पड़ा हुआ था। भगवान को बताए तो प्रभु उस गिरगिट को बाहर निकलवाए, और जैसी गिरगिट बाहर आया, भगवान का स्पर्श हुआ तो राजा के रूप में वह परिणित हो गया, भगवान के चरणों में प्रणाम करने लग गया। भगवान ने पूछा, को भगवान क्या परिचय है आपका? राजा ने अपना परिचय दिया। नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम यदि ते कर्णम स्पृशम। लोगों के परिचय देने से ही पता चल जाता है कि कितना ज्ञानी है, कितना मूर्ख है। बोलने से ही पता चल जाता है। इसीलिए दो लोग हमेशा समाज में जब भी बैठते हैं मौन रहते हैं, एक मूर्ख और एक ज्ञानी, दोनों मौन रहेंगे। ज्ञानी इसलिए मौन रहेगा कि जब उससे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा तो वो बोलेगा ही नहीं। जब तक उससे कुछ आप नहीं पूछेंगे वो नहीं बोलेगा। और मूर्ख इसलिए नहीं बोलेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना बोल जाए, बेइज्जती ना हो जाए हमारी। लेकिन ये जो बीच वाला होता है ये बड़ा खतरनाक होता है। ये बहुत पटर पटर करता है और बिना मतलब की बात बोल के चला जाता है। बोलो राधे राधे। तो ज्ञानी और मूर्ख बहुत बढ़िया दोनों है, बीच वाला गड़बड़ है। ये बीच ही वाला है राजा। इसने कहा, महाराज हमारा नाम आपने सुना होगा। भगवान ने कहा, इतने विख्यात थे तुम भाई? किस विषय में इतने विख्यात थे? इसने कहा, अरे हम दानी थे। अच्छा, क्या दान करते थे कि तुम्हारा नाम इतना हो गया जगत में कि हमारे कानों तक तुम्हारा नाम पहुंचा होगा? अरे महाराज हम गौ दान करते थे। अच्छा, गौ दान करते थे? कितनी गायों का दान किया तुमने? तो हंसने लग गया। अरे आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे वर्षा से बूंद गिरे, वर्षा की बूंद गिरे धरती पर, और कोई कहे बताओ कितनी बूंदें गिरी धरती पर? रेत में कण कितने हैं? रेत के कण कितने हैं? आकाश में तारे कितने हैं? जैसे इनको नहीं गिना जा सकता, ऐसे मेरे द्वारा दान में की गई गायों की गिनती नहीं हो सकती। भगवान समझ गए एक नंबर का अभिमानी है। दान तो देता था पर दान का अभिमान पाल करके बैठा है। भगवान ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? इसने कहा, महाराज मैं एक इक्ष्वाकु का पुत्र, मेरा नाम नृग है। मैं गौ दान खूब करता था, इसलिए मैं विख्यात था, दानियों में मेरा नाम था। श्री कृष्ण ने कहा, दानियों में तुम्हारा इतना नाम था भैया, तो फिर गिरगिट योनि कैसे पाए गए? नरक में क्यों पड़े रहे? तो इसने कहा, महाराज अब क्या कहें आपसे। भगवान ने कहा, समझ गए बूढ़ी टाली गैया दान में देते रहे होगे, जो पंडित जी के गौशाला में जाकर के दम तोड़ देती रही हूं। इसने कहा, ना ना महाराज, ऐसी वैसी गैया दान में नहीं देता था। फिर कैसी देते थे? तो गायों का स्वरूप बताने लग गया। पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारूप खुरा समस्ता दुकूल भरणा ददावहम दुकूल मादा भरणा ददावहम। महाराज लगता गैया पयस्विनी, और ये भी नहीं बेमा त्यामा चौमा, तरुणी हाल की ब्यानी हुई गाय, तरुणावस्था की, ऐसी गायों को मैं ब्राह्मणों को दान देता था। भगवान ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 नंबर की कमाई से गैया खरीदता रहा हो, धन तो तेरा दूषित रहा हो? बोला, ना महाराज, न्याय अर्जिता, न्याय से धन अर्जन करता था और गैया खरीद करके ब्राह्मणों को दान देता था। तो भैया फिर तेरी गति ऐसी क्या क्यों हुई, बता जरा। तब इसने कहा, महाराज एक दिन मेरे से बड़ी चूक हो गई। क्या? एक पंडित जी की गैया थी, उनकी गैया न जाने कैसे मेरे गौशाला में आ गई भाग करके, और मैं पहचान नहीं पाया। उसी गैया को उठा करके मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। अब वो गैया लेकर के जा रहे थे, जिनकी थी वो ढूंढते आ रहे थे, दोनों पंडित भिड़ गए।
झगड़ा करने लग गए। वो कहे ये मेरी गाय, वो कहे मेरी गाय। जिनकी गैया थी उन्होंने कहा तुझे मिली कहाँ भाई गाय, पहले ये बता। उसने कहा मुझे अभी अभी राजा ने दान में दी है। अच्छा चल राजा के पास। राजा हमारी गाय कैसे दान में दे दिया? महाराज मेरे सामने दोनों पंडित जी आए, अपनी अपनी बात रखे तो दोनों सत्य ही कह रहे थे। मैंने कहा ब्राह्मण देवता क्षमा करें, मेरे से बड़ी भूल हो गई, मैं पहचान नहीं पाया गैया को। आप ऐसा करिए इस गाय के बदले दूसरी गाय ले जाइए। तो जिनकी वो गाय थी वो पंडित जी बोले देखो राजन, हम इस समय नियम में हैं और इस समय हम किसी से कोई दान नहीं ले सकते, इसलिए तुम हमारी गैया ला करके दो। हम उसी गैया की सेवा करके उसका दूध पी करके भगवान की तपस्या कर रहे थे। हम दान इस समय नहीं ले सकते, हमारा नियम बिगड़ जाएगा। तो राजा ने जिनको दान दिया था उनसे कहने लग गए महाराज आप ये गाय छोड़ो, दूसरी ले जाओ। उन्होंने कहा राजन आप कह रहे हो तो ले जाओ गाय, हमें नहीं चाहिए, लेकिन आपने पूंछ पकड़ करके कुशा में संकल्प पूर्वक इस गैया को हमें दिया है, इसलिए अब आपका अधिकार इस गाय पर नहीं रहा, आप हमें आदेश नहीं दे सकते, और कदाचित इस गाय को आप ले भी लोगे तो नरक जाओगे। राजा ने कहा महाराज मैं चक्कर में पड़ गया, अब क्या करूं, मैं कोई निर्णय ही नहीं कर पाया। अंत में दोनों ब्राह्मण नाराज होकर के गैया मेरे गौशाला में छोड़ करके चले गए। अब जब मेरी मृत्यु हुई, मैं धर्मराज के पास पहुंचा, मेरी पेशी हुई, तो धर्मराज ने कहा राजन तुमने पुण्य तो बड़े जोरदार किए हैं भाई, इतनी सारी गायों का तुमने दान किया, तुम बहुत पुण्य किए हो, पर भूल से एक तुमसे पाप भी बन गया है। ब्राह्मण की गैया को अपनी मान करके दूसरे को दान में देने लग गए थे, इसलिए अब तुम्हें उस पाप का भी फल पाना पड़ेगा। तो बताओ पहले पुण्य का फल भोगोगे कि पाप का? मैंने हाथ जोड़ करके कहा धर्मराज से सरकार पुण्य बहुत है तो आराम से भोगूंगा, पहले पाप ही का भोगाओ। तो उस छोटी सी गलती के कारण मुझे नरक में गिरगिट बन करके अभी तक रहना पड़ा महाराज, लेकिन अब आज मेरे पुण्यों का उदय हो रहा है तो आपका दर्शन करके अब आपके धाम को जाऊंगा। वहीं पर राजा नग भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अपने पुण्यों को भोगने के लिए चला गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को वहीं पर बैठाए और बैठा करके उपदेश करने लग गए। बच्चों तुम लोगों ने देखा ये राजा भूल से ब्राह्मण की गैया अपनी मान करके दूसरे को दान में दे दिया तो गिरगिट बनना पड़ा, और जो कोई जान करके ब्रह्मवृत्ति का हरण करेंगे उनकी क्या स्थिति होगी। भगवान अपने बच्चों को समझाते हुए कहते हैं कि एक बार तुम विष खा लोगे, अग्नि में कूद जाओगे तो बच सकते हो औषधि के द्वारा, या मरोगे तो तुम ही बस मरोगे, पर ब्राह्मण के धन का अगर तुमने हरण कर लिया तो कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारिणी पावकाः, तुम्हारा पूरा कुल खानदान नष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी भूल करके संत ब्राह्मणों का अपमान मत करना। समय समय पर भगवान अपने परिवार वालों को समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, और भगवान कहते हैं ब्रह्मवृत्ति बड़ी खतरनाक होती है, इसको सिर्फ वही बचा सकता है जो गायत्री उपासना करता है, जो भजन करता है, जो तपस्या करता है, जो संध्या वंदन करता है। बाकी किसी की क्षमता नहीं है दान के धन को बचा जाए। इसलिए हम लोग ब्राह्मणों को ही दान देते हैं। दान मान को टूकरो या के 9 अंगुल दांत, भजन करोगे तो पचेगो नहीं फाड़ेगो हाथ। बड़ी खतरनाक वृत्ति होती है भाई दान की। हम लोग दान जब देते हैं पंडित पुरानिकों को तो यही तो कहते हैं महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि घर में शांति बनी रहे। अब कोई अपना धन देता है, रुपया देता है, तो कोई अपना पुण्य थोड़ी ना दे रहा है, उस धन के रूप में अपना पाप ही दे रहा है, और यजमान का पाप ब्राह्मण ले लिया। अब जब तक पूजा पाठ करेगा तो पाप भस्म होकर के धन में परिणित हो जाएगा, अर्थात ब्लैक मनी व्हाइट हो जाएगी। भजन करने से ब्लैक व्हाइट हो जाएगी, और अगर भजन नहीं किया तो ब्लैक ही रही आएगी, तो दिमाग खराब करेगी कि नहीं करेगी। तो दान की संपत्ति बड़ी खतरनाक, उसको पवित्र भजन से ही किया जा सकता है, संध्या पूजा पाठ करने से ही किया जा सकता है। इसलिए ब्राह्मण ही इस धन को बचा सकता है, दान के धन को। और वही ब्राह्मण जो संध्या करता है, पूजा पाठ करता है, नियम धियम करता है, भगवान का भजन करता है, वही बचा पाएगा, और साधारण ब्राह्मण की क्षमता नहीं है बचाने की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने यहाँ पर अपने बच्चों को खूब उपदेश दिया है, खूब समझाया है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज